आज का जो हमारा टॉपिक है और जिस पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो है स्टेट एंड इट्स एलिमेंट। सबसे पहले कि रियासत है क्या और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम कंटेंट देख लेते हैं। पहले कंटेंट जो है, पहले तो हम स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे कि बेसिकली रियासत होती क्या है, फिर पॉपुलेशन क्या है, टेरिटरी क्या है, सॉवरेनिटी क्या है और गवर्नमेंट क्या है, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि स्टेट, व्हाट इज स्टेट। जो रियासत है बेसिकली ये है क्या, ठीक है। बेसिकली द स्टेट वर्ड इज टेकिंग फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज स्टार। ये लैटिन लैंग्वेज स्टार से लिया गया है। इसका मतलब है स्टैंड, मतलब एक जगह पर रुक जाना, ठहर जाना या मजबूती से खड़ा हो जाना, ठीक है। जो स्टेट है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट एक्यूपाई द टेरिटरी सॉवरेनिटी अंडर अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द स्टेट। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्टेट, रियासत जो होती है ये पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो एक्यूपाई करती है हमारी टेरिटरी को, सॉवरेनिटी को और गवर्नमेंट को। क्योंकि चार एलिमेंट्स जब मिलते हैं तभी एक मजबूत रियासत बनती है। इन एलिमेंट्स के बगैर, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट के बगैर कोई भी स्टेट मजबूत नहीं बन सकती है। सो स्टेट मीन कंडीशन ऑफ अ कंट्री और रन द कंट्री। इसका मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। हमारी रियासत वो है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। देखिए, अभी तक कश्मीर को कंसीडर नहीं किया जाता कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री, क्योंकि वहाँ पर सॉवरेनिटी नहीं है, बहुत सारे क्राइसिस इशू हैं। भले 4 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट भी ना हो, टेरिटरी हो तो पॉपुलेशन ना हो, पॉपुलेशन हो तो सॉवरेनिटी ना हो, इन 4 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट भी अगर मिसिंग होता है तो हमारी स्टेट इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। आगे आते हैं एलिमेंट्स, बेसिकली जिनके बारे में मैं बात करी हूँ। एलिमेंट हैं कौन से? There are 4 elements of the state which are below that: territory, population, government and sovereignty. These 4 elements are really essential for making a स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है। ये इन एलिमेंट्स के बगैर जो है कोई भी स्टेट नहीं बन सकती है। पहले हम लोग देखते हैं टेरिटरी। बेसिकली टेरिटरी है क्या? An area of land under a jurisdictions of a ruler of a state is called territory. Territory is considered to be a physical space that we believe we have some ownership. अब देखें, टेरिटरी का मतलब होता है, सिंपली वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ तो ज़मीन का एरिया, जितनी हमारी ज़मीन है उसका एरिया। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है, आइडियोलॉजीज़ की बेस पर, तो उन लोगों को अपनी एक सेपरेट होमलैंड चाहिए थी ताकि वो वहाँ पर रह सकें। रहने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेरिटरी, जिसके अंदर हम लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना सकें, अपनी स्टेट बना सकें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोअर से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो ये कि अगर कोई न्यू आदमी है, कहीं से कहीं रहना चाहता है, तो सबसे पहले वो प्लॉट खरीदेगा। उसके पास जितने पैसे होंगे, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 फुट, 4 फुट, जितना उसको घर बनाना होगा वो उतनी जो है वो लैंड खरीदेगा, परचेज़ करेगा, यानी कि उतनी टेरिटरी, और उसी टेरिटरी में वो अपना घर बनाएगा, ठीक है। उसी के अंदर फिर वो अपने घर को रूल करेगा कि भाई यहाँ पर अब ये होगा, या इस तरह से ये 1 रूम होगा, 2 रूम होगा। तो इसी तरह हर कंट्री की भी एक अपनी टेरिटरी होती है, एक लैंड एरिया होता है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट वो है वो रन करती है। हर एक कंट्री की अपनी अपनी एक टेरिटरी होती है, ठीक है। मतलब ये एक फिजिकल स्पेस होता है जिसके अंदर वो ऑन हो सकें, ठीक है। ये एक लैंड है, जुरिस्डिक्शन, जो कि मतलब कोर्ट की तरफ से भी हुई हुई होती है कि भाई ये परमानेंटली इनकी ही है। उसके बाद आ जाती है पॉपुलेशन। एज यूजुअल इज के पॉपुलेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टेट, बट अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी, अगर लोग ही नहीं होंगे तो रियासत किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। पॉपुलेशन की सिंपल डेफिनेशन है: अ मैन लिविंग टुगेदर, वी कैन नॉट कंसीव ऑफ द स्टेट विदाउट पॉपुलेशन, राइट। अब जहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन होते हैं उनके, अलग अलग, लेकिन होते तो लोग हैं। अगर एक कंट्री में रह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन में कंसीडर कर दिए जाएंगे, ठीक है। हम लोग अलग अलग उनको नहीं करेंगे कि आप शिया हो, आप सुन्नी हो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप वहाबी हो, नहीं, आप पॉपुलेशन में कंसीडर हो, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो स्टेट किस काम की? क्योंकि स्टेट जो है
गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए होती है और लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए होते हैं। अब पॉपुलेशन जो स्टेट की होती है उसको कंसिस्ट हम करते हैं 3 काइंड में। एक तो उनके अंदर नेशनल आ जाते हैं, दूसरे अलायंस आ जाते हैं और तीसरे सिटीजन आ जाते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है हम ये देखेंगे। पहले तो आ जाते हैं नेशनल। नेशनल का मतलब है कि नेशन, दे कैन एंजॉय द सम राइट। जब वो अपनी एक पर्टिकुलर टेरिटरी और स्टेट के अंडर रह रहे हैं नेशनल पीपल, तो ये इंजॉय करते हैं थोड़े से राइट्स। उनके पास राइट्स ये होते हैं कि भाई वो लोग सम राइट्स, मतलब सम क्या, बहुत सारे राइट्स जो हैं वो इंजॉय करते हैं। बट बहुत सारी जगहों पर उन पर लॉ इम्पोज कर दिए जाते हैं कि आपने ये नहीं करनी। जैसे कि पिस्टल हो गई, आपने पब्लिक में खड़े होकर आपने पिस्टल से जो है वो फायर नहीं करना है, जबकि ये अथॉरिटी पुलिस वालों को और रेंजर्स को होती है कि अगर कोई टेररिस्ट या कोई आ जाता है पब्लिक प्लेस में तो वो लोग जो है वो फायर कर सकते हैं। बट ये जो नेशनल लोग होते हैं, जो स्टेट के अंदर रह रहे होते हैं, उन लोगों को नहीं होती, हर किसी को नहीं होती, ये ख़ास लोगों को होती है। तो ये एंजॉय करते हैं वो राइट्स जो उनके लिए एसेंशियल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अलायंस। अलायंस में क्या आते हैं, दे आर नॉट मेंबर ऑफ द स्टेट बट दे एंजॉय ओनली सिविल राइट। अब पता ही जैसे कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर रहें, ठीक है। अब वो बाहर के लोग आकर इसमें रहने का मतलब ये होता है कि बेसिकली कोई हमारी जो पाकिस्तान कंट्री है ये आइडियोलॉजी की बेस पे अलग हुई थी, हम लोग मुस्लिम हैं बेसिकली। तो इसमें होता ये है कि बाहर के लोग, यानी कि कोई है, आदमी है या कोई वो आया है, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, वो पाकिस्तान में आकर रह गया, वो खुद तो मर गया लेकिन उसकी नस्लें यहाँ पर पैदा हुई हैं, बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, फिर वो बड़े हुए, 20 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तो वो यहाँ पर रहते हैं, उनकी होमलैंड यहीं पर है, लेकिन बेसिकली वो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। तो वो क्या आ गए, अलायंस में शामिल आ गए, ठीक है। अलायंस का वर्ड निकला एलियन से, मतलब बाहर की दुनिया से, बाहर वाले लोग अगर हमारी कंट्री में आकर रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें निकाल देंगे, फिर उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं और ये लोग सिर्फ सिविल राइट्स जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, बाकी इन्हें बहुत सारी जगहों पर पाबंदी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिटीज़न। आपको पता है कि सिटीजन्स मतलब शहरी जो लोग होते हैं, मतलब ये तो हैं ही स्टेट के, ये तो स्टेट से ही निकले हैं, ये तो स्टेट में ही है, फॉर ऑफ बाय, ठीक है। तो ये फुली मेंबर होते हैं हमारे स्टेट के और दे कैन एंजॉय द होल राइट, मतलब ये एंजॉय कर सकते हैं हर राइट्स को। जो भी जॉब्स वैकेंसीज आएंगी, जो भी ये अप्लाई करेंगे, जो भी राइट्स होंगे, जो भी फेस्टिवल्स होंगे, ये लोग फुली एंजॉय करते हैं। तो ये होती है पॉपुलेशन, ठीक है। थर्ड हमारा जो एलिमेंट है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है इज़ द एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, बट गवर्नमेंट इज़ a system of a group of a people governing or an organized community. Generally a state, it can be described the leadership of the supranational organizations such as the UNO, EU, country, towns, cities. Government is just a body of a person who are select or elect by the sovereignty. Its implementation of the law, rules, regulation, पॉलिसीज एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। आपको सिंपली मैंने डेफिनेशन लिखी हुई, समझ तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ कि गवर्नमेंट को हम लोग सिर्फ एक बॉडी कहते हैं कि भाई ये एक काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म है, ये एक बॉडी है जो कि लॉ को इम्पोज करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, फॉरेन पॉलिसी को भी लीड करती है, ठीक है। ये बॉडी है सुप्रीम अथॉरिटी की, ये एक बहुत अहम बॉडी है, मतलब अपर क्लास बॉडी है, ठीक है। ये एक मतलब कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि यूएनओ सभी जानते हैं यूएनओ है क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो ये है कि और ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, और कंट्री मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट होती है। और हर मुल्क की गवर्नमेंट की अलग अलग एक अपनी ही आइडियोलॉजी होती है, हर मुल्क अलग अलग अपनी गवर्नमेंट को रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉवरेंटी। सॉवरेंटी क्या होती है? द वर्ड सॉवरेंटी इज टेकिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, सुपरमेसी विच मीन द सुपर पावर। सॉवरेंटी का मतलब ही निकलता है सुपर पावर। सुपर पावर्स स्टेट विच मीन द स्टैंडिंग पोजिशन ऑफ द रूल over all other authorities within that territory and population। अब समझ लें कि गवर्नमेंट की सबसे अहम
अहम एलिमेंट जो है, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो एलिमेंट है, वो सॉवरेंटी है, बिकॉज सॉवरेंटी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट हैज़ अ सुपर पावर। ठीक है, सॉवरेंटी शुड सीन एज अ स्पेशल थियोरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड अदर स्टेट। अगर आपके पास सुपर पावर है, ये सॉवरेंटी जो होती है ना, यही मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, और ये लुक आफ्टर करती है फॉरेन चीज़ों को। ट्रेड हो गया उसके अंदर हमारे गुड रिलेशंस हो गए, हमारे एनिमीज़ रिलेशन हो गए, जैसे पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो है बचपन से ही दुश्मनी है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। सॉवरेंटी इज़ अ सोल ऑफ द स्टेट। ये सिंपली आप यहाँ से समझ जाएं कि आज जिस्म के अंदर जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए स्टेट के अंदर सॉवरेंटी का होना ज़रूरी है। कश्मीर के पास सॉवरेंटी नहीं है, इसलिए आज तक वो इतना ज़्यादा ख्वार हो रहा है। सॉवरेंटी हैज़ अ टू एस्पेक्ट, वंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली दो पार्ट हैं सॉवरेंटी के। पहला जो है वो इंटरनली है, द स्टेट इज़ अ सुपर ओवरऑल पर्सन एंड एसोसिएशन। इंटरनली सॉवरेंटी का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा लीडर है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो कंट्री के अंदर रहने वाली तमाम पावर्स को लीड करेगा, पर्सन्स को भी लीड करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, लेकिन अंदर, कंट्री के अंदर। ठीक है, जैसे सऊदी अरब में किंगडम सिस्टम है, तो वो जो किंग है वो अंदर जितनी भी कंट्रीज है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो खुद करता है। फ़लस्तीन हो गया, दूसरे, आज भी हमारा किंगडम सिस्टम चल रहा है। ठीक है, एक्सटर्नली जो होता है, एक्सटर्नली का मतलब है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ कंट्रोल फॉरेन पावर। मतलब आप यहाँ से समझ रहे हैं कि स्टेट के लिए सॉवरेंटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट हैं, वो इंटरनली और एक्सटर्नली। मतलब ये बाहर की चीज़ों को भी, अंदर की चीज़ों को भी, और टेरिटरी को भी, और जो हमारी पॉपुलेशन है वो हर किसी को लीड करता है, हर किसी को अंडरस्टैंड करता है, हर किसी की प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी कंट्री की होती है वो सुप्रीम अथॉरिटी ही रिजॉल्व करती हैं। अब देखें, जो सॉवरेंटी है इसकी दो अनदर एस्पेक्ट नहीं है, ये काइंड है। ठीक है, तो दो और भी काइंड्स हैं। देयर आर टू एसेंशियल काइंड ऑफ द सॉवरेंटी। एक तो होती है डी ज्यूर और दूसरा होता है डिफैक्टो। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। डिफैक्टो क्या है? इट इज़ अ टेम्पररी एंड कैन बी टेकिंग बैक बाय द अदर स्टेट। ये जो है टेम्पररी पावर होती है, ठीक है, जो दूसरी स्टेट ले सकती है। इट इज़ अ फैक्टफुल, ये फैक्टफुल होती है। इट इज़ नॉट इलीगल, इट्स एक्सरसाइज द पावर मॉडल। स्टेट विच हैव अ डिफैक्टो रिकग्नाइज शैल हैव द रिवाइवल गवर्नमेंट। मैंने डेफिनेशन बहुत आसान लिखी हुई है, इससे ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये जो ना टेम्पररी होती है, इसकी पावर कभी भी ख़त्म हो सकती है। मतलब ये परमानेंटली नहीं आता। बाहर ये जो डील्स करती हैं फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह या कुछ, तो वो परमानेंट नहीं होते हैं। वो मतलब एक उनको टाइम लिमिटेशन दी हुई होती है कि इतने टाइम में आपसे ये पावर, ये चीज़ें वापस ले ली जाएंगी। बट डी ज्यूर जो होता है, इट इज़ अ परमानेंट एंड कैन बी टेकिंग बाय द अदर स्टेट। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको भी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या किंगडम सिस्टम है, उनके पास भी डी ज्यूर होता है कि भाई उनके पास जो पावर है और बाहर के जो मसले अगर वो लीड करें तो वही करेंगे। ये फुली राइटफुल होते हैं और ये लीगल होते हैं। देयर शुड बी वन गवर्नमेंट, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट। इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेंबर ऑफ यूएनओ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।